अब सीरीज 1-1 से बराबर है, अब आपने व्हाट कैन यू डू बेसिकली, बिग क्वेश्चन, क्या फ़खर को रेस्ट दे देंगे, क्या कोई बॉलिंग में तब्दीली आएगी? आई थिंक दैट्स द बिग क्वेश्चन। देखिए कि आपके जो जो सारे प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, नसीम शाह, शाहीन, 132, 33, 34, 35, ये उनकी बॉलिंग स्पीड आ रही है। तो इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न, इट्स अ साइन ऑफ कंसर्न। इतनी पेस के साथ स्विंग भी कर रहे हो ना अगर आप, तब भी कोई बैट्समैन को जो है आप ट्रबल नहीं करते हैं। और दूसरी तरफ एक प्लेयर जिसका हमने, ये सिक्कू भाई ने, राशिद भाई बहुत बात करते हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, वही एक लड़का लगा जो वाकई में तेज बॉलिंग कर रहा था, फास्ट बॉलर लग रहा था, प्ले में स्पीड करवाए। तो कहने का मकसद है आप खिलाएंगे दूसरों को तभी पता लगेगा ना आपने क्या करना है। आपने अबरार को निकाला तो आपको साफ जो जाहिर आ गया कि इब्रार के अलावा आपकी कैसी टीम कैसी है। आइडियल सिचुएशन है कि आप जो है ना हसन नवाज को वापस लेके आए, उनको उनके नंबर पे खिलाएं। उनका नंबर 4 है, उनको आप वहां खिलाएं। आप हसीबुल्ला को ट्राई करें, ओपन उनको कराएं। कोई बात नहीं है अगर आप फकर को कहें कि कोई मसला नहीं है फकर, आपने पहले भी फॉर्म की वजह से रेस्ट लिया, डोमेस्टिक खेलने गए, कोई बात नहीं, आपकी फॉर्म नहीं लगेगी, दोबारा आप वापस आ जाना। इसी तरह दूसरे सीनियर प्लेयर्स से भी किसी से रिक्वेस्ट करके आप हसन नवाज को अंदर डालें। और फिर आप देखें ना 4 फास्ट बॉलर्स के साथ अंदर गए हुए, एक थे नसीम शाह, दूसरा शाहीन अफरीदी, तीसरा मोहम्मद वसीम जूनियर, चौथा फ़हीम अशरफ, पांचवा हुसैन तलब भी बॉलिंग कर लेता है। तो ये आपने किधर, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं या साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं या पाकिस्तान फैसलाबाद में खेल रहे हैं? फैसलाबाद में तो यार 5-5 सीमक ना खिलाओ यार, तो खुदा का वास्ता है। तो ये आप वही फैसलाबाद में, ये वही पिच है ना जिसने मैकम मार्शल ने कहा था कि ये फास्ट बॉलर की ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। वहां पे आपने 4 फास्ट बॉलर डाल दिए। तो सीधा सीधा आपने ये करना है, एक तो आपने इब्रार को लेके आना है, दूसरा आप कोशिश करें हसीबुल्ला को टॉप ऑफ द ऑर्डर फिट इन करें, तीसरा आप हसन नवाज को टीम के अंदर लेके आए। उसके बाद रिजल्ट जो भी हो जाए, इट्स ओके, यू विल हैव आवर सपोर्ट। लेकिन अगर आप इसी टीम के साथ जाएंगे और इस तरह वन साइडेड मैच हारेंगे जिस तरह साउथ अफ्रीका ने आपको हराया, फिर ये ह्यूमिलिएशन है। Okay, so take the risk and do changes, make changes and win or loss, that doesn't matter. हम लोग भी जो अभी criticize करें वो decision making और इन चीज़ों पे ही करें. Losing is not a problem here, right? सिकंदर, तो मुझे बताइए, वैसे कल थोड़ा सा मैं बात की, जब मैं देख रही थी स्पिनर्स का वैसे प्लान क्या था? आई मीन दे वर जस्ट ट्राइंग टू कंटेन, मुझे लग नहीं रहा था कोई एफर्ट दोनों कर रहे हैं सलमान नवाज टू टेक विकेट्स। आई जस्ट फेल्ट फिटीग लग रहे थे सब मुझे तो एक्चुअली सभी बॉलर्स। ये तो हमने अपने बॉलर्स स्पिनर्स खिलाए नहीं थे, ये तो वो मतलब बॉलर्स हैं, पार्ट टाइमर हैं या ऑलराउंडर्स हैं कि जो कि मेन उनका बेसिक काम जो है बैटिंग है, और वो आके करना है। आगा का भी वही है, साइम का भी वही है, नवाज जो है वो खब्बों को गेंद नहीं कराता, उसको खब्बों के लिए, एक खब्बों से मेरी मुराद होती है लेफ्ट हैंडर्स के लिए। लेफ्ट हैंडर्स इनके पास 4-5 हैं साउथ अफ्रीका में, आपने इंडिया के ख़िलाफ़ उससे बॉलिंग नहीं कराई। मतलब ये सारी चीज़ें सोचने की है ना कि आखिर ये क्या है, ये जो टीम मैनेजमेंट है क्या मैनेज सही तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही। ओके, एंड दिस नो ऑफेंस और नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी, ये मगर मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये तो वो लिखा हुआ है। डिकॉक की बात कर लेते हैं। अहमद, लेट्स कम बैक टू द मैच। क्विंटन डिकॉक ने जब हिज सेंचुरी जस्ट शोज एक्सपीरियंस, एंड आपको उसको किस तरह ट्रैप करना चाहिए था? बिकॉज ऑफ कोर्स हमारी बॉलिंग प्लान उनके लिए तो बिल्कुल भी जैसे प्रिडिक्टेबल लग रही थी कि उनको पता है एग्जैक्टली व्हाट्स कमिंग, बट हाउ शुड हैव यू, मतलब आपने इसको किस तरह ट्रैप करना चाहिए था? और क्योंकि अब कल भी खेलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो नया बॉल क्रूशियल है, एंड यू डोंट फॉरगेट द फैक्ट कि ये जो क्विंटन डिकॉक हैं, ये अपना कमबैक कर रहे हैं, और कमबैक करना सबसे मुश्किल होता है। मतलब इंसान इज नॉट श्योर, वो अपनी फैमिली के साथ घूम फिर रहा था, कोई ट्रेनिंग नहीं इतनी ज्यादा कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे जिंदगी को। एक सडनली उनको लगा कि उनको व्हाइट बॉल के लिए अभी भी इनकी जरूरत है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको पाकिस्तान से स्टार्ट कराते हैं। महीना पहले उनको बताया, वो प्रिपेयर होके यहाँ और सेंचुरी खड़का दी, पिछले मैच में 50 किया। तो इससे ज्यादा वनरेबल प्लेस में क्विंटन डिकॉक हो नहीं सकते थे। उनको सिर्फ रखा ही इसलिए इस टीम के अंदर एक वाहिद सीनियर प्लेयर है कि चलो थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल होगा, और ऐसा बहाल करता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी कॉन्फिडेंस के। वो कहते हैं कि यहाँ पे आया हुआ कॉन्फिडेंस बहाल हुआ दुनिया जहान में जाके परफॉर्मेंस करता है। पाकिस्तान की टीम आजकल ऐसे जो है ना प्लेयर बनाती है, तो ये उनका कमबैक करवाया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने उनसे सेंचुरी। सिंपल है, नए बॉल पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह नहीं है,
उनके रिफ्लेक्सेस उस तरह के नहीं है, उनकी फीड्स उस तरह के नहीं है, लेकिन आप राइट एरियाज में बॉल तो करिए। जब आप उनको फ्रीबीज देंगे, उनके स्ट्रेंथ वाले एरिया पे बॉल करेंगे, शॉर्ट एंड वाइड करेंगे, मुंह में करेंगे। शुरू के अंदर देखें उन्होंने टाइम लिया, लेकिन जैसे ही स्पिनर्स आए हैं, स्पिनर आपने निकाला था इसलिए कि आपको लगा था कि साइम अयूब और आगा जो है ना विल डू द ट्रिक फॉर द कंट्री, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगा ने 3 ओवर किए, सिर्फ 3 ओवर में उनका बॉल नहीं गिरा है, बॉल गिरने नहीं दिया। तो यहाँ पे सीधे सीधा आप एक स्पिनर शॉट खेल रहे थे, आप 4 सीमर से खेल रहे थे, 4 सीमर्स में से एक सीमर लग रहा था क्योंकि जेन्युइनली फास्ट बॉलर है, वो था वसीम जूनियर। उसके अलावा वो जिप जो थी वो मौजूद नहीं थी। हर ट्रिक मिस किया पाकिस्तान ने आखिरी मैच के अंदर, चाहे वो यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देना थी, चाहे हसन नवाज को बाहर बिठा के, चाहे इब्रार को बाहर बिठा के, चाहे फैसल अकरम वगैरह को इंडक्ट ना करके, चाहे टॉस जीत के पहले बैटिंग लेके, ये सारी चीज़ों को जो है पाकिस्तान ने कल मिसरेड किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान वन साइडेड मैच आ रही है उस टीम से जिसके 12 प्लेयर्स नहीं आए। एंड सिको इसके ना फिर इसके बाद में एक सवाल ज़रूर बन जाता है कि क्या हम लोग मेंटली अब एक चेस साइड तो नहीं बन गए? नहीं, चेस देखो, चेस करना तो बहुत अच्छा काम है। हाँ। मैं तो हमेशा उस टीम को बहुत मानता हूँ जो चेस करके जीते। 200 करें, 250 रन चेस करें, आप 250 करके जीत रहे हैं, फैंटास्टिक यार। ये तो सबसे मुश्किल काम होता है। जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, हमें चेस करते हुए जान निकलती है कि भाई चेस करना पड़ेगा, इसलिए कि उसमें प्रेशर जल्दी आ जाता है। यहाँ पर जो है एक्चुअली पिच थोड़ी सी हिल रही थी शुरू में, तो मेरे हिसाब से उन्होंने सही किया। चलो जी, बैटिंग करके देख ली, उनको आइडिया हो गया कि यहाँ पे इस तरह शुरू में कैसे खेलते हैं। आपको अपने बड़े प्लेयरों का, बड़े बड़े जो किंग्स हैं, उन सब का पता चल गया कि वो जहाँ गेंद हल्का फुल्का हिलेगा उनके साथ क्या होना है, ठीक है ना। तो सब कुछ नज़र आ गया। इट्स अ गुड थिंग। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने 4 दफ़ा बैटिंग कर लिया तो एक दफ़ा ज़रूर चेस करके तो फील्डिंग करके देख लो, ताकि आपको प्रैक्टिस चलती रहे। ये खेल प्रैक्टिस के हैं। असल टारगेट हमारा है वर्ल्ड कप, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। मगर ये तो वन डे है, हम तो T20 के अभी शुरू हो जाएंगे, इसके बाद T20। मैं ये देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो ट्राई सीरीज़ वगैरह हैं उसमें कम से कम कोई 4-5 नए बच्चों को आप ट्राई करके देख लें। यू नेवर नो कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप उनमें से कोई अच्छा लड़का आ जाए, यू नेवर नो, आपको पता ही नहीं। कोई देख, you know that Pakistan doesn't want to experiment। देखिए, मैं आपको बताऊं कि सिलेक्शन का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, ये पेपर पढ़ा है, ठीक है, वो आके कहते हैं जी सिकंदर बाग 4 मैच खेले, ये खेले, स्ट्राइकिंग रेट कितना है? ओह 140 है। अरे भाई, ये तो देखो कि वो 140 उसने किए हैं, कितनी बॉलें खेल के किए हैं, क्या उसकी टेक्निक अच्छी है। एक लड़का जिसकी कोई टेक्निक ही नहीं है, सड़क का क्रिकेटर लगता है, मगर उसका है 140, वो खेलेगा। ये सिलेक्शन गलत है। सेलेक्टर्स को आज राशिद लतीफ़ ने मॉर्निंग शो में ये ऑफ़र कर दी है क्रिकेट बोर्ड को कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं फ्री में काम करूँगा, लड़कों को जाके देखूँगा, आपको रिपोर्ट लिख दूँगा। भाई, लड़कों को आप जाके देखें ग्राउंड में कि एक्चुअली वो कैसे खेल रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेटा होता है, मगर आंखों से भी देखना होता है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है क्रिकेट बोर्ड से कि प्लीज़ आप मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी सेलेक्टर के, इन लड़कों के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएं, उसमें ये ज़रूर लिखें आप सेलेक्टर बन रहे हैं, मगर आप जाकर हर रोज़ हर मैच में 2 दिन ज़रूर जाके देखेंगे। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपकी सैलरी कटेगी। ठीक है, आपने फ़खर ज़मान की तो बात की थी अहमद, यू नो इफ़ यू आस्क हिम टू रेस्ट और यू नो फिर उसके अलावा हसीबुल्लाह को चांस दे दो, समथिंग लाइक दैट। व्हाट अबाउट अ मिडिल ऑर्डर और 1 डाउन भी आते हैं, वो जो बाकी प्लेयर्स हैं उनमें से किसी को हम करेंगे, रेस्ट करवाएंगे? नाम लेना, नाम क्यों नहीं लेनी? नहीं, जैसे बाबर है, रिजवान है, नहीं मुझे मिडिल नहीं, ये टॉप ऑर्डर है। टॉप ऑर्डर पे चले, मिडिल में आ जाते हैं थोड़ी देर में। आइडियली देखिए, व्हाट आई वुड डू इन दिस सिनेरियो, मैं साहिबजादा फरहान को रखता, ठीक है, आपने 15 के स्क्वाड में जिस तरह की फॉर्म के अंदर वो हैं, मैं उनको वाइट बॉल के अंदर रखता। फ़खर ज़मान जिस तरह की फॉर्म के अंदर है, और याद रहे कि जब से वो अनफिट हुए ना, याद रहे उनके घुटने में एक दफ़ा दर्द हुई थी जिसके बाद वो अनफिट हो गए थे, उसके बाद से वो फ़खर ज़मान नज़र नहीं आए हैं। तो उनको भी थोड़ी सी अपने फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता, जिस तरह वो खुद भी मांगते हैं। डोमेस्टिक खेल रहे थे, थोड़ा लंबा ही खेल लेते तो थोड़ा उनको बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि अब वो नहीं है। तो हसीबुल्लाह को ज़रूर ट्राई करना चाहिए और उनको ओपन करानी चाहिए, और फ़खर ज़मान को कहना चाहिए कि आप थोड़ी सी आपकी फॉर्म पे काम करते हैं, जो भी इस टूर के बाद प्लान बनाना है वो बना लें। फिर हसन नवाज को लाजमी लेके आइए,
चाहे उसके लिए हसीबुल्ला आके कीपिंग कर लेंगे, चाहे उसके लिए आपको रिजवान को कहना पड़े कि कोई बात नहीं रिजवान, आपने 50 कर लिए, इट्स ओके, आप जो है ना अपनी आपकी जगह पक्की है। हसन नवाज को आने दें, उनको आप फिर अबरार को लेके आए, एक ऑलराउंडर कम करना पड़ेगा आपको, अबरार आएगा, फिर हुसैन तलत जो है उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो किसी ना किसी तरीके से आपको हसन नवाज को, लेकिन हसन नवाज को आपने 6वें पे नहीं लाना है। आप अगर उनको 6वें पे लाएंगे तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपको उनको मैक्स चौथे पे लेके आना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो बड़े ब्रेव डिसीजन है। क्या पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है या कप्तान है ये कर पाएंगे? और फिर ये सीरीज तो खत्म हो जाएगी फातिमा, फिर क्या अगली सीरीज जो श्रीलंका और जिम्बाब्वे वगैरह आ रहे हैं, फिर ये सारे सीनियर प्लेयर्स खेलेंगे और फिर ये उनके खिलाफ 50-60 करेंगे और फिर ये कहेंगे कि हमारी एवरेज इतनी है, और फिर जब आईसीसी के खिलाफ जाते हैं तो कोई परफॉर्मेंस नहीं। प्लीज ये टाइम है, टाइम ज़ाया ना करें, पाए कि यंगस्टर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करें, उनको मौका दें, अपने सीनियर प्लेयर्स को ज़बरदस्ती उनको बोलें, उनको बताएं कि आपने डोमेस्टिक ही खेलनी है, आप उन पे ये लागू करें, कोई रूल निकालें, कोई कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए इस तरह की जिस पे ये लिखा हो कि एवरीबडी नीड्स टू प्ले इन डोमेस्टिक क्रिकेट। जो पाकिस्तान क्रिकेट ने उन पे इन्वेस्टमेंट की है, नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। इससे उनकी अपनी फॉर्म भी वापस आएगी, फिर जो यंगस्टर्स के साथ वो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, वो यंगस्टर ग्रूम होंगे, सीखेंगे, और फिर जो है ना एनओसी, मैं हमेशा से हक में हूँ कि प्लेयर्स शुड अर्न मनी, ब्रेड एंड बटर है, कमाएं, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान से पहले कुछ भी नहीं आता। तो पाकिस्तान जिस सिचुएशन के अंदर है, हमारे प्लेयर्स की एनओसी आपको जो है रोकनी पड़ेगी और सबके लिए इक्वल रूल बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज जब आप किसी को देंगे, किसी को रोकेंगे, तो इसी तरह का मैस क्रिएट होगा। बहुत हार्ड डिसीजंस है, करने वाले क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। फातिमा, वी बीन सेइंग दैट फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर नाउ। अभी तक तो वक्ती तौर पे कुछ डिसीजंस लेते हैं, अवाम का गुस्सा ठंडा करवाते हैं, फिर दोबारा से वही जो किया होता है वो कर देते हैं। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि कोई प्लान या रद्द अमल तैयार जो होना चाहिए था 2.5-3 साल में इस मैनेजमेंट की तरफ से, वो रोड मैप तैयार नहीं नजर आया। ठीक है, हम लोग टॉप ऑर्डर की बात कर रहे थे, पहले मैंने आपसे मिडिल ऑर्डर का भी पूछा कि वहाँ भी हमको चेंजेस, बट यू नो आई आल्सो वांट टू नो देयर सो मेनी प्लेयर्स इन द सर्किट्स के अंदर, यानी ओपन कन्वर्सेशन है आप दोनों के साथ, हु हैव एक्चुअली गॉन मिसिंग। आई मीन कामरान गुलाम आपके प्लान का हिस्सा नहीं है, मतलब वो भी कहीं ये वो कह रहे हैं ना फ़खर को जाके कुछ सीखना चाहिए, टाइम लें यार, ही इज़ ऑलरेडी 35, वो पाकिस्तानी 35 है। मैं तो इज्जत ही दे रहा हूँ, अब इज्जत जब देनी होती है तो यूं ही कहना होता है। मैं क्या करूँ कि नहीं बन रही जगह, क्या करूँ? यू आर राइट, आई टोटली एग्री। ही इज 35, अब टाइम 35 के बाद वो क्या वो 40 में जाके सही होंगे? नहीं, ठीक है। मैंने जो कल लिस्ट बनाई थी उसमें एक इरफान खान नियाजी मिस हो गए थे, जो कि बैट्समैन था। मैंने आपको फोन करके बताया फातिमा ने मुझे फ़ोन किया कि भाई उसका नाम भी तो डालो। फिर एक और मुझे एकदम से कराया, ताहिर तैयब, वो भी आए थे, वो भी कहीं चले गए, कहाँ? देखिए, अगर आपने क्रिकेट को ये समझाना पड़ेगा हमारे क्रिकेट फैंस को कि बाबर और रिजवान और शुरू के जो लड़के हैं वो थ्रू आउट पिछले 5-6 सालों से खेल रहे हैं। हम ना कोई एशिया कप जीते हैं, ना कोई वर्ल्ड कप जीते हैं, कुछ नहीं जीते। नाउ लेट्स चेंज, आगे बढ़ें, कुछ तब्दीली लेकर आएँ। जो आप बैटिंग ऑर्डर की बात कर रही थी ना, तो देखो उसमें जो फ़हीम और नवाज़ हैं वो तो नीचे सही हैं, मार मूर के वो अच्छे रन्स करते हैं, हमेशा करें, ठीक। हुसैन तलत को ऊपर करो, इसने हसन नवाज़ की बात करा, भाई वो बच्चा है उसको ट्राई तो कर लो, फिर उसको डिसाइड करो कि क्या करना है, उसको ऊपर भेजो। देखो ओपनर कोई और लेके आओ, फ़खर जो है उनसे इतना। अब एक और चीज़ मैं फ़खर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, सर बहुत बुरा लगा मुझे लगा, आई डोंट नो अबाउट दी अदर्स, कि आपने जैसे ही आपको शॉट खेला आपने ऐसे रगड़ना शुरू किया। वो तो अब तो पता चल जाता है सर कि आप आउट हैं कि नहीं है, आपके ग्लव्स पे लगा तो आप इधर लग रहे थे, दैट इज़ बैड। आपने जो है मतलब ये थोड़ा बच्चों को भी सिखाएं कि अगर आप आउट है तो चले जाओ यार, कोई बात नहीं, आउट हो गए तो आपको ग्लव्स मिलेगी, आप इधर हिला रहे हैं। आई डोंट नो कि ये कहते हैं ना कि जी प्रोफेशनल हैं, हमें चांस लेना चाहिए, तो ओके मर्जी है, मगर हमें अच्छा इंप्रेशन बच्चों को भी देना चाहिए। चलिए ठीक है, आई होप द बच्चे इंप्रेस होंगे। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने ज्वाइन किया एंड फॉर योर एक्सपर्ट ओपिनियन।